BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशंस हाइजीन क्वेश्चन पेपर 2022। फूड न्यूट्रिशन MCQ क्वेश्चन पेपर। अगर आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे UPSC एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, तो इसके लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MSQ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जैसे आप अपनी तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन क्वेश्चन पेपर 2022। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अन्य सामान्य ज्ञान क्वेश्चन आंसर। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कमी से रोग रतौंधी। स्रोत गाजर, दूध, अंडा, फल। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए। परिजीनी फसल श्रवण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन हैं? विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, आम। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर ए है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन बी की जानकारी। विटामिन बी की जानकारी। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन। कमी से रोग बेरी। स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। कमी से रोग त्वचा फटना, आंख का रोग। स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन B3। विटामिन B3 रासायनिक नाम निकेटोमाइड या नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से रोग पैरों में जलन, बाल सफेद। स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटेथेनिक अम्ल। कमी से रोग, मानसिक विकार। स्रोत मांस, मूंगफली, आलू। विटामिन B6 रासायनिक नाम पोरिडोक्सिन। कमी से रोग, एनीमिया, त्वचा रोग। स्रोत दूध, मांस, सब्जी। विटामिन H या B7 रासायनिक नाम बायोटिन। कमी से रोग, बालों का गिरना, चर्म रोग। स्रोत यीस्ट, गेहूं, अंडा।
विटामिन B12। राशि नाम साइनोकोबालमिन। कमी से रोग, एनीमिया, पांडु रोग। स्रोत मांस, कंजेली, दूध। विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सॉरी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। ऑप्शन नंबर सी, थायमिन। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है एरक्ता। ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सरल क्या है? विटामिन का दूसरा नाम क्या है? कुल कितने विटामिन होते हैं? विटामिन की स्पेलिंग क्या होती है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे। निम्न में से साइनोकोबालामिन है कौन सा है? विटामिन B12। विटामिन सी की जानकारी। विटामिन सी की जानकारी। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से रोग, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। कौन सा विटामिन ग्रहण करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आंवला। सब्जियों को धोने में से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी की जानकारी। विटामिन डी की जानकारी। रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। कमी से रोग, रिकेटस। स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। कोले कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। बच्चों में अंगों की
अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो किसकी, कौन सी विटामिन की, विटामिन डी की। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रैकेटिस, ऑप्शन नंबर सी। सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन ई की जानकारी, विटामिन ई की जानकारी, रासायनिक नाम टोकोफेरोल, कमी से रोग, जनन शक्ति का कम होना, स्रोत हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत में से कौन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत में से कौन है, ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। नपुंसकता या बध्यता किस विटामिन के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। विटामिन ई की विशेषता किस के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन के की जानकारी, विटामिन के की जानकारी, राशि नाम फिलोक्विनोन, कमी से रोग, रक्त का धक्का न बनना, स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनान। कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनाने में सहायक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था, कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन डी भी होता है, यानी वसा में घुलनशील कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, आप एक सूत्र याद रखना, कीड़ा, ये सारे होते हैं की, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और कौन से वसा में घुलनशील नहीं होते, बी, सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील कौन से होते हैं, अभी बताइए मैंने, विटामिन बी जो जल में घुलते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विकल्प दोनों, ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। थोड़े से विटामिन के बारे में जीके है ये। विटामिन सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस में पाया जाता है, विटामिन बी में। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन। कार्बोहाइड्रेट वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है, फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य अवयव क्या है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। चीनी के उत्पाद में
पादशिरा यानी मोलेसज किस पदार्थ में बदल जाती है? अल्कोहल। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, जिसे एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरोन। दालें किसका उत्तम स्रोत होती है? प्रोटीनों का। राइबो राइबोफ्लोविन कौन सी मद है? विटामिन बी। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? कैरोटीन। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। किस प्रोटीन के कारण कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है? किसके कारण कमी आती है? क्लोरोमाइसेटिन। स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चे में अंतरित किए जाने वाली प्रतिरक्षी है सहज प्रतिरक्षा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। किस विटामिन की कमी से बच्चों की उंगलियों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का एक घटक है? कोबाल्ट। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। चार वर्ष की आयु तक के बच्चे का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? प्रोटीन। छिली सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि उसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को। हरे पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ के कमी के कारण होता है? जल के। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक सेकंड में। आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन ए। विटामिन
डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? मछली, यकृत, तेल, अंडा तथा दुग्ध उत्पाद। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। ताजा सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई। कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाई जाती? विटामिन सी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। तंतु आहार में शामिल है प्रोटीन। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? कार्बोहाइड्रेट। स्वस्थ हृदय को लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? आयरन यानी लोहा। विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है? थायमिन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। किस थायलेट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? किसी थायलेट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरेयस। दांतों और हड्डियां किससे मजबूत होती है और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम। विटामिन बी में कोबाल्ट की विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? बोरेकस बीड परीक्षण। कौन सा विटामिन आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्य शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6। सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा यानी आयरन। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। उपास्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? विटामिन ए। सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किस रेशों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? एक्टिन और मियोसिन। एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 77 कैलोरी।
सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन B1। नाभिकीय विकिरण विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा। आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? थायराइड के काम के लिए। एनमन एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, क्या है? सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम व कैल्शियम। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा होती है? वसा में। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी होते हैं। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। विटामिन ई जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोगों को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे व ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। किस विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरा। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? संतरे में होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिकमल। एस्कोर्बिकमल। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। रक्त का धक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य किरणें। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए की मात्रा अधिक मिलती है गाजर में। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12, विटामिन B12। साइनोकोबालमिन है कौन सी विटामिन है? विटामिन B12। थायमिन विटामिन B1। जल में घुलनशील विटामिन है कौन सी है? विटामिन सी, विटामिन बी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी।
एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन बी, डी, विटामिन बी, डी व सी। कौन सा विटामिन किसी स्वपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। कला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। कला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है किलो कैल्विन प्रति 10 ग्राम में होता है। ऊर्जा का 116 किलो कैल्विन होता है। एक फिर पढ़ लो। कला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है किलो प्रति 100 ग्राम में होता है, कैल्विन प्रति 100 ग्राम में होता है, ऊर्जा का 116 कैल्विन होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? मूंगफली। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 600 किलो कैलोरीन, सॉरी 4000 किलो कैलोरीन। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा अक्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है फास्फोरस। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करोंदा। फल की पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। लोहे का अच्छा स्रोत क्या है? पालक।